नमस्कार दोस्तों। अभी जो है ट्रंप ने धमकी दी है कि हम ईरान पर हमला करने वाले हैं और वहाँ के जो है ऑफिशियल्स ने जो है गाइडलाइन जारी की है कि अपने मतलब ईरान में जो भी अमेरिकी जो है सैनिक या मतलब जो भी वहाँ के अमेरिकी निवासी हैं वो किसी उचित स्थान पर चले जाएं और या तो जो है अमेरिका के लिए रवाना हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो है भारत जो एक गणतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या जो है चीजें जो है होने वाली हैं। ठीक है, भारत इन सब चीजों को लेकर कैसे सोचता है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आने वाले आपके सभी एग्जाम्स में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो है हाईलाइटेड टॉपिक है दोस्तों, और निश्चित ही यहाँ से प्रश्न जो है वो आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे हम बात करें ये किन किन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो जैसे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया दोस्तों, जो भी लगा हुआ है। ठीक है, यूपीएसआई का एग्जाम जो है, यूपी लेखपाल। ठीक है, और भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो है दोस्तों ये स्टैटिक जीके का बहुत ही जबरदस्त हाईलाइटेड टॉपिक होने वाला है। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें, जैसे देखिए अगर जो है हम बात करें राजतंत्र की दोस्तों, तो राजतंत्र क्या होता है दोस्तों, इसी को दोस्तों कहा जाता है राजशाही देश, जहां पर शासन जो होता है दोस्तों वो तो जो है राजा राजा के जो है उसमें उसके जो है हाथ में होता है। ठीक है, मतलब जो है शासन व्यवस्था जो है वो राजा के हाथों में होती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि राजतंत्र में भी दोस्तों दो कैटेगरी की जो है मतलब देश आते हैं। एक तो जहां पर आंशिक मतलब शासन होता है। ठीक है, मतलब वहां पर जो है संविधान के तहत जो है संवैधानिक प्रमुख जो है या तो राष्ट्रपति होगा या तो पीएम होगा। ठीक है, राजा वहां पर जो है वो नाम मात्र का होता है। तो ऐसे मतलब वहां पर जो है उस देश को कहा जाएगा कि वो आंशिक राजशाही देश है। ठीक, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक होता है पूर्ण राजशाही। ठीक है, जैसे मिडिल ईस्ट में बात करें तो वहां में कुछ देश हैं, मान लीजिए 6 देश हैं। ठीक है, जो पूर्ण राजशाही में आते हैं, वहां पर जो है दोस्तों संविधान नहीं होता। ठीक है, वहां पर जो ही सुल्तान ही सब कुछ होता है, सर्वे सर्वा राष्ट्र का सब कुछ वही होता है, राष्ट्राध्यक्ष जो है सुल्तान ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों कि राजतंत्र में, वैसे देखें राजतंत्र में मतलब तो 43 देश ऐसे हैं दोस्तों दुनिया के जो है राजतंत्र के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसमें भी हमने आपको बताया कि इसमें दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जो है दोस्तों वो राजशाही की जो आंशिक कैटेगरी है, यानी कि इसमें क्या होता है कि यहाँ राजा तो है लेकिन सर्वोच्च सत्ता वो पीएम के पास होती है। ठीक, और ऐसे कितने देश हैं दोस्तों, ये 37 देश हैं। ठीक है, और अगर वही बात करें पूर्ण राजशाही, तो ऐसे जो है दोस्तों 6 देश हैं जिनका हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, वो बेसिकली मिडिल ईस्ट को 5 देश मिला लिया जाए और एक देश जो है वो अफ्रीका का है। ठीक है, उसका नाम है एस्वातिनी। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि जो आंशिक राजशाही है वो कितने देशों में होती है। ठीक है, तो देखिए हम बात करें आंशिक राजशाही की दोस्तों, तो देखिए यहां पर जो है जैसा हमने आपको बताया कि राजा तो है लेकिन सर्वोच्च सत्ता पीएम के पास होती है, और ऐसे 37 देश हैं। कौन कौन है दोस्तों, देखिए 37 देश हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ जो है जो बहुत ही हाईलाइटेड है उनको ही पढ़ेंगे। ठीक है, 37 देश को पढ़ना जो है बहुत मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे बहरीन हो गया दोस्तों। ठीक, ये जो है मिडिल ईस्ट का एक देश है। ठीक, यहाँ राजा है पर जो है संविधान भी है यहाँ पर। ठीक, जैसे कुवैत हो गया। ठीक, यहाँ पर जो है दोस्तों चुनी हुई सरकार है, यानी कि संवैधानिक जो है गवर्नमेंट है यहाँ पर। ठीक है, देखिए वहीं जापान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ का जो प्रमुख है वो सम्राट है। ठीक है, देखिए जापान में जो है मतलब सर्वोच्च सत्ता वो पीएम के पास होगी। ठीक है, और यहाँ वर्तमान में अगर जापान की पीएम की बात करें तो कौन है दोस्तों, वो शिगेरू इशिबा है। ठीक, लेकिन यहाँ राजा भी होते हैं लेकिन वो नाम मात्र के होते हैं। ठीक, उनको जो है मतलब देश की मतलब क्या कहते हैं कि जैसे जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जो सरकार में क्या चीजें हो रही है, सरकार कैसे चल रही है, इन सब चीजों से मतलब ज्यादा दिलचस्पी वो नहीं देते सम्राट। ठीक, उनका अलग ही मतलब काम होता है। ठीक, देखिए अगर बात करें ब्रिटेन में, यहाँ भी जो है राजतंत्र दोस्तों लेकिन आंशिक है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर जो है पीएम हमने पहले ही बता दिया कि जो है सरकार में जो प्रमुख होगा वो पीएम होगा या तो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। देखिए स्पेन की बात करें तो यहाँ भी राजा है, ठीक है। मतलब अगर नॉर्वे की बात करें तो यहाँ भी राजतंत्र है, ठीक है। डेनमार्क की बात करें तो यहाँ भी जो है राजा होता है प्रमुख, ठीक। लेकिन हम बात करते हैं आंशिक आंशिक अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आंशिक राजशाही की, ठीक। लेकिन हमने पहले ही ऊपर ही बता दिया कि राजा तो है लेकिन सर्वोच्च सत्ता पीएम के पास होगी। तो इन सब देशों में पीएम तो है ऑलरेडी, ठीक, लेकिन राजा भी है साथ साथ, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा नीदरलैंड की अगर बात करें तो यहाँ भी जो है क्या है, राजशाही है, ठीक। बेल्जियम की बात करें तो आंशिक राजशाही यहाँ भी है। और अगर बात करें दोस्तों थाईलैंड, थाईलैंड की बात करें तो यहाँ भी जो है क्या है दोस्तों, आंशिक राजशाही है, ठीक है। तो इतने देश मतलब 37 देश हैं जहां पर आंशिक राजशाही है, यानी कि राजतंत्र है, ठीक है। यानी कि यहाँ के साथ राजा के साथ साथ जो है पीएम प्रेसिडेंट और संसद वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जहां पर पूर्ण राजशाही है, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र है ही नहीं, ठीक। तो ऐसे अगर बात करें कितने देश हैं दोस्तों, तो ऐसे ऐसे देशों की दोस्तों संख्या है वो 6 है दोस्तों, ठीक है। इसमें से 5 देश मिडिल ईस्ट के हैं और एक देश जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, ठीक है। ठीक, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो देश है दोस्तों उसको कहा जाता है एस्वातिनी, ठीक है। इसका पूर्व नाम था दोस्तों स्विट्जरलैंड, ठीक है। देखिए अगर बात करें दोस्तों पूर्ण राजशाही की, देखिए सऊदी अरब है, देखिए कतर है दोस्तों, ठीक है, यूएई है दोस्तों, ठीक है, इसी को संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक है ब्रुनेई है दोस्तों, ओमान है, और एक है स्विट्जरलैंड या इसी को एस्वातिनी भी कहा जाता है, ठीक है, एस्वातिनी याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए बात करते हैं यहाँ बात है राजतंत्र, ठीक है। जैसे मोनार्की सिस्टम अगर बात करें हम, ठीक है, राजतंत्र को मोनार्की कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है, विस्तार पूर्वक हम जो है बात करेंगे, ठीक। देखिए सत्ता जो है राजा रानी या सम्राट के हाथ में होती है। राष्ट्राध्यक्ष जो होगा दोस्तों वो राजा होगा। सत्ता का स्रोत जो है वंशानुगत होता है यहाँ पर, ठीक है। जनता की भूमिका जो है नाम मात्र की होती है, या तो सीमित होती है या होती ही नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। देखिए प्रकार क्या होता है दोस्तों, देखिए पूर्ण राजतंत्र अगर बात करें तो हमने पहले ही बात किया सऊदी अरब में हो गया। संवैधानिक राजतंत्र करें तो ब्रिटेन जापान, जैसे हमने ऊपर कहा कि आंशिक राजतंत्र, ठीक है। तो अगर तो वही संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है। ब्रिटेन जापान हो गया, कुवैत हो गया आपका, ठीक है, बहरीन हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है। तो इन सब देशों में दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजा तो होता है लेकिन संविधान भी यहाँ पर होता है, ठीक है। और संविधान का प्रमुख जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री, और ये सब मतलब इनके कार्यों को देखते हैं, ठीक है। यानी कि पीएम भी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा, ठीक है, मतलब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें दोस्तों उदाहरण जैसे देखा जाए, जैसे सऊदी अरब अगर बात करें तो ये पूर्ण राजतंत्र में आएगा, ठीक है। और अगर बात करें जापान और ये ब्रिटेन जो है तो आंशिक राजतंत्र का हिस्सा है, यानी कि ये संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों लोकतंत्र। आपको पता है भारत कैसा है दोस्तों, जब आप भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं, यानी कि प्रियम्बल ऑफ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सबसे पहले कहा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये भारत की प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत कैसा देश है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के नजरिए से, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको निश्चित ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला टॉपिक, देखिए लोकतंत्र, ठीक है। सबको पता है लोकतंत्र देखिए क्या होता है। देखिए सत्ता जो है दोस्तों वो जनता के हाथ में होती है लोकतंत्र में, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और राजा जो है दोस्तों अगर होगा, मान लीजिए लोकतंत्र जहाँ है, जैसे कुछ देश ऐसे हैं यूरोप के जहां पर लोकतंत्र है और राजा भी होता है, जैसे क्या ब्रिटेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमने पहले बताया था, तो राजा जो होगा वो देश पर निर्भर होगा, ठीक। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है क्योंकि भारत में जो है क्या है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर सरकार का प्रमुख पीएम होता है यहाँ पर, ठीक है। सत्ता का स्रोत जनता के द्वारा जो है चुनाव होता है, ठीक है, इन प्रतिनिधियों का। देखिए जनता की भूमिका सीधी या परोक्ष रूप में होती है, ठीक है, लोकतंत्र देश में, ठीक है। देखिए जैसे अगर इसका बात करें तो अपना देश इंडिया, प्यारा भारत, ठीक है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर अब बात करें दोस्तों अगला है गणतंत्र। गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, ठीक है। देखिए देश का जो प्रमुख है दोस्तों इसमें, देखिए देश का प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होता है, राजा नहीं होता है।
रिपब्लिक में, ठीक है, यानी कि गणतंत्र में। ठीक, देखिए राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, सत्ता का स्रोत संविधान और चुनाव भी, मतलब चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि इसमें संविधान के द्वारा जो है चुनाव के, मतलब चुनाव होता है, उसमें प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वही जो है सत्ता के केंद्र होते हैं। ठीक है, अगर बात करें राजा रानी का सिस्टम क्या गणतंत्र व्यवस्था में होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र हो सकता है या नहीं, या अक्सर होता है। ठीक है दोस्तों, ये इस बात पर डिसाइड करेगा कि लोकतंत्र हो सकता है या नहीं। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो भारत, सभी को पता भारत की प्रस्तावना में ही है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत क्या है, लोकतांत्रिक और गणराज्य देश है। ठीक है, जैसे फ्रांस हो गया, यहाँ क्या है, गणराज्य सिस्टम है। ठीक है, और आयरलैंड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं, अगर हम तुलना कर लें इन सब की, ठीक है, तुलना ये करते हैं। देखिए यहाँ आपको एक तरफ आपको मिलेगा, एक तरफ राजतंत्र, एक तरफ लोकतंत्र और एक तरफ गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें सत्ता किसके पास होती है, राजतंत्र में तो राजा रानी, ठीक है, लोकतंत्र में जनता के पास, ठीक है, और गणतंत्र में चुना हुआ राष्ट्रपति होगा। ठीक है, देश का प्रमुख कौन होगा दोस्तों, राजा रानी। ठीक है, और राजतंत्र में, लोकतंत्र में राष्ट्रपति या तो राजा होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति इसमें गणतंत्र में देश का प्रमुख होता है। सत्ता का स्रोत वंशानुक्रम होता है राजतंत्र में। लोकतंत्र में बात करें तो जनता के हाथों में जो है क्या है, शासन, मतलब जनता जो है प्रतिनिधि चुनती है तो लोकतंत्र में। और गणतंत्र का मतलब ये भारत का संविधान है, यहाँ पर संविधान होगा तो वहां गणतंत्र होगा। ठीक है, चुनाव अगर बात करें तो अगर राजतंत्र में चुनाव होता ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां वंश वंश होता है, वंश परंपरा होती है। ठीक है, या तो सीमित होती है राजतंत्र में। अगर लोकतंत्र में बात करें तो यहाँ पर चुनाव सिस्टम बिल्कुल होता है, गणतंत्र में भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें उदाहरण की दोस्तों, उदाहरण है जैसे राजतंत्र में सऊदी अरब है दोस्तों। ठीक है, ठीक, यानी कि पूर्ण राजतंत्र यहाँ पर है। ठीक है, अगर बात करें लोकतंत्र में तो भारत है, और भारत तो होगा ही, ठीक है, अपना देश। ठीक, अब बात करते हैं संवैधानिक या राजशाही देशों की। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जो है संवैधानिक जो है दोस्तों वो राजशाही है। ठीक, हमने पहले ऊपर ही आपको बता दिया। तो यहाँ के जो जितने भी मतलब देश हैं, कुछ देश हैं जैसे 37 देश हैं, ठीक है, संवैधानिक राजशाही। ठीक, तो अब इन मतलब इनमें से कुछ ऐसे मतलब कुछ चुनिंदा देश हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, और ये आपके जो है कहते हैं कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए जैसे हम बात करें बहरीन की दोस्तों, तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है दोस्तों मनामा। ठीक है, मुद्रा अगर बात करें यहाँ की तो बहरीनी दिनार है दोस्तों। ठीक, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो सलमान बिन अहमद अल खलीफा, ठीक है, यहाँ क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, गलती से भी दोस्तों जो है बहरीन को जो है उस कैटेगरी में नहीं डालना। ठीक है, पूर्ण राजशाही के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों जो है संविधान के तहत जो है राजा, हमने क्या बताया था, आंशिक यहाँ पर राजशाही है। ठीक, तो यहाँ राजा भी होता है, प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, तो बहरीन याद रखना। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ के राजा की बात करें दोस्तों तो अहमद बिन ईसा अल खलीफा, ठीक है, यहाँ के राजा है वर्तमान में। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं जो अगला हमारा आंशिक राजशाही जो देश है, ठीक, वो है कुवैत है दोस्तों, कुवैत। ठीक है दोस्तों, कुवैत, अगर हम यहाँ की बात करें तो राजधानी यहाँ की कुवैत सिटी है दोस्तों। मुद्रा क्या है, कुवैती दिनार है दोस्तों। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, अहमद अल अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के शासक यानी कि सुल्तान की बात करें तो मिसाल अल अहमद अल जाबेर अल सबा है दोस्तों, याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों जापान। जापान की अगर बात करें दोस्तों, जापान, तो जापान में क्या है दोस्तों, यहाँ पीएम भी होते हैं। ठीक है, संसद भी है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, आंशिक जो यहाँ हमने पहले ही बताया था कि यहाँ सम्राट सिस्टम है। ठीक है, तो देखिए राजधानी यहाँ की क्या है, टोक्यो है दोस्तों, टोक्यो। ठीक है, मुद्रा क्या है, जापानी एन। एन की जो है दोस्तों, एन ऐसे होता है, वाई में दो लकीर होती है, ये एन मुद्रा का सिंबल है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, शिगेरू इशिबा है दोस्तों। और सम्राट कौन है दोस्तों, नारुहितो है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि हम पढ़ रहे हैं आंशिक राजशाही देशों के बारे में। ठीक है, तो उसमें से कुछ जो प्रमुख है उनके बारे में, ठीक, याद रखेंगे। एक एक पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो देश है दोस्तों वो है आपका ब्रिटेन है दोस्तों। ठीक, ब्रिटेन। ठीक है, देखिए राजधानी क्या है दोस्तों, लंदन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक, ये जो है दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग का क्या है, सिंबल है। ठीक, इसको याद रखेंगे। ठीक, प्रधानमंत्री है यहाँ के कीर स्टारमर, और राजा है चार्ल्स तृतीय है दोस्तों।
चार्ल्स थर्ड है, ठीक है। देखिए ब्रिटेन में दोस्तों 4 देश आते हैं, सबको सबको पता होना चाहिए, ठीक। और चारों देशों की मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है। देखिए कौन कौन, एक तो स्कॉटलैंड होगा आपका, एक तो क्या होगा, उत्तरी आयरलैंड हो गया, ठीक, एक वेल्स होगा, और एक आपका क्या हो गया दोस्तों, इंग्लैंड, ठीक है। तो ये कितने देश हो गए, 4 देश आते हैं। तो ये जाके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबकी जो है राजधानी, वो अगर बात करें मुद्रा की दोस्तों, तो क्या है, स्टर्लिंग है, ठीक है। इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, स्पेशली जो है ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, ठीक। अब अगला देश जो है दोस्तों, जहाँ पर मतलब आंशिक राजशाही है, वो है दोस्तों स्पेन है, स्पेन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी जो है आंशिक राजशाही है, ठीक। जैसे यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों, मुद्रा है, मुद्रा क्या है, यूरो है। यूरो में क्या है दोस्तों, सी बना के और बीच में जो है 2 लकीर होती है, ठीक। तो ये सिंबल है जो है यूरो मुद्रा का। प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, तो पेड्रो सांचेज है दोस्तों, और राजा है फिलिप जो है छठे, यानी कि 6, फिलिप 6 है यहाँ पर, ठीक है। अगला जो देश है दोस्तों, वो नॉर्वे है दोस्तों, नॉर्वे, ठीक, नॉर्वे, ठीक। अगर यहाँ की हम बात करें, राजधानी ओस्लो है दोस्तों, मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है, और प्रधानमंत्री जोनस गार स्टोरे है दोस्तों, ठीक। और यहाँ पर राजा कौन है, राजा हेराल्ड पंचम है दोस्तों, हेराल्ड पंचम। डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ओके, राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। और यहाँ की बात करें मुद्रा की, तो डेनिश क्रोन, डेनिश क्रोन। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, राजा फ्रेडरिक 10वें है दोस्तों, फ्रेडरिक 10th, ठीक है। अगला जो देश है दोस्तों, नीदरलैंड, ठीक। यहाँ राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो है दोस्तों, प्रधानमंत्री डिक स्कोफ है, और यहाँ जो राजा है यहाँ के, वो विलियम अलेक्जेंडर है, ठीक है। अगला जो देश है दोस्तों, उसकी बात करते हैं, बेल्जियम। अगला जो देश है दोस्तों, बेल्जियम, बेल्जियम की बात करें, तो राजधानी क्या है दोस्तों, ब्रुसेल से, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर है, और राजा यहाँ के फिलिप है दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं जो है थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा थाई बात, ठीक है। प्रधानमंत्री सेथा थाविसिन है। अभी ये थाईलैंड बहुत चर्चा में रहा, थाईलैंड और कंबोडिया में भी जो है, तो ये हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक, क्योंकि वहां पर जो है वार जैसी सिचुएशन, मतलब हम मतलब एक दूसरे, मतलब जो है किसी एक मंदिर को लेकर, जो अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, उसको लेकर जो है इन दोनों देशों में जो है तनाव का माहौल क्रिएट हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही हाईलाइट टॉपिक है। अगर यहाँ की बात करें कि यहाँ के जो राजा है दोस्तों, महा वज्रालोंग कोर्न, ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक। अब हम बात करें मलेशिया, मलेशिया में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आंशिक राजशाही है, ठीक, आंशिक राजशाही मलेशिया, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें, तो राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा मलेशियाई रिंगित है, और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। और यहाँ के अगर सुल्तान की बात करें, जो किंग है यहाँ के, ठीक है, किंग यानी कि शासक जो है यहाँ के, मतलब राजा सुल्तान इब्राहिम है, ठीक है। अनवर इब्राहिम यहाँ के पीएम है, लेकिन राजा की बात करें तो सुल्तान इब्राहिम है, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो 6 देश है मिडिल, मतलब 5 देश तो मिडिल ईस्ट के हो गए, और एक देश जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, एस्वातिनी। यहाँ पर दोस्तों पूर्ण राजशाही चलती है। तो आगे हम बात करते हैं पूर्ण राजशाही देश की, ठीक। देखिए ये 6 देश है, 6 कितने हैं दोस्तों, 6 देश है, 6, ठीक। एक तो सऊदी अरब है, ठीक है। देखिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद है दोस्तों, मुद्रा सऊदी रियाल, शासक सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक। अब बात करें दोस्तों जो है कतर, कतर में क्या है दोस्तों, पूर्ण राजतंत्र है, यहाँ पर संविधान वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ राजा का सिस्टम है। देखिए कतर, कतर क्या है दोस्तों, अब बात करते हैं कतर की, कतर, कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा कतरी रियाल है दोस्तों, शासक यहाँ के हैं यानी कि सुल्तान है दोस्तों तमीम बिन अहमद अल थानी, ठीक है दोस्तों। देखिए सऊदी अरब, सऊदी अरब जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी जो है मोनार्की सिस्टम है दोस्तों, यानी कि राजशाही है, पूर्ण राजशाही है, संविधान यहाँ भी नहीं है, ठीक है। देखिए सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों, देखिए अबू धाबी है, ठीक है, मुद्रा यूएई है यानी कि यूएई दिरहम, ठीक है। शासक यानी कि यहाँ के सुल्तान यानी कि किंग कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। देखिए संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है यानी कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यहाँ का एक मतलब शहर है
जो है दुबई, ठीक है। तो दुबई में जो है आईसीसी का हेडक्वार्टर है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्तमान में इसके जो है आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह हैं, जो भारत से संबंधित है। और यहाँ की अगर बात करें जो है आईसीसी के सचिव, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सचिव जो है कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए ब्रुनेई की, ठीक है। यहाँ भी क्या है दोस्तों, पूर्ण राजतंत्र है दोस्तों, ठीक। संविधान यहाँ भी नहीं है। देखिए ब्रुनेई की बात करें तो यहाँ की राजधानी बंदर शेरी बेगवान है, ठीक, ठीक है दोस्तों। मुद्रा ब्रुनेई डॉलर चलता है। और यहाँ के सुल्तान यानी कि किंग की बात करें तो हसनल बोल्किया है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें ओमान, ओमान की राजधानी अगर बात करें दोस्तों, ओमान, ओमान की अगर बात करें तो ओमान की राजधानी मस्कट है दोस्तों। मुद्रा ओमानी रियाल। और शासक यानी कि किंग कौन है, हैथम बिन तारिक है यहाँ, ठीक है दोस्तों। देखिए अब अगला जो लास्ट देश है दोस्तों वो एस्वातिनी है, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक मात्र देश है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पूर्ण राजशाही है, यानी कि यहाँ भी लोकतंत्र जो है नहीं है, संविधान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ इसका जो पहले नाम था दोस्तों, इसी को एस्वातिनी को स्विट्जरलैंड कहते थे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ की राजधानी तो देखिए इसकी जो है दोस्तों दो राजधानी, एक तो प्रशासनिक है, एक विधायी राजधानी है, ठीक है। यानी कि एक लेजिस्लेटिव है और एक एग्जीक्यूटिव राजधानी है। तो अगर इसकी प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो एम बाबाने है दोस्तों। और विधायी राजधानी क्या है, लोबाम्बा है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ की मुद्रा दोस्तों एस्वातिनी के तो लिलांगली है दोस्तों, ठीक। और शासक यहाँ के किंग कौन है तो मस्वाती तृतीय है दोस्तों, मस्वाती थर्ड यहाँ के राजा है, ठीक। तो दोस्तों ये जो है बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जो भी हालात हैं मिडिल ईस्ट में लेकर, ठीक है, उनको लेकर ये बहुत ही हाईलाइट टॉपिक है। यही होता है दोस्तों एक राजतंत्र और एक मतलब राजतंत्र और लोकतंत्र और गणराज्य में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। गणराज्य में और लोकतंत्र में दोस्तों सीधे राजा के हाथ में सत्ता नहीं होती है कि वो जो है अहित मतलब अपने देश के जनता का अहित करके कोई भी फैसले लेता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है भारत महान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जनता ही सब कुछ होती है। इसीलिए हमारा जो है अस्तित्व है, इसीलिए हम जो है पूरे देश में जाने जाते हैं, ठीक है, अपने संविधान के लिए और जो है यहाँ की जो है हमारी शासन व्यवस्था के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।